Hello friends, welcome to Wikipedia classes. This is Mohit Anand and this is part 3 of previous year questions from JKSSB एग्ज़ाम. ऑलरेडी 2 पार्ट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं. इस थर्ड पार्ट में भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं 2015 से 22 तक के, रिलेटेड टू जनरल स्टडीज़. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आप देख रहे हैं वीडियो को. तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन गोपाद्री हिल इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर एंड लाइज एट अ हाइट ऑफ 1100 फीट अबव द सरफेस लेवल ऑफ द सिटी. सो कौन सा टेम्पल है जो सिटी की सरफेस से 1100 फीट पे और गोपाद्री हिल पे है? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, दैट इज शंकराचार्य टेम्पल. देन विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज लैशन पालखर. तो कौन सी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को लैशन पालकर भी बोला जाता है, लेह पैलेस को बोला जाता है, तो यू शुड रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डोलोमाइट जो है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में पाया जाता है रजौरी, उधमपुर, रियासी डिस्ट्रिक्ट में. ये किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है? तो ये सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है. उसके बाद रावी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो भद्रवा माउंटेन से निकलती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है उज रिवर. तो ये भी आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ J&K इज ऑल्सो नोन एज एंजलर्स पैराडाइज. सो एंजलर्स पैराडाइज बेसिकली दिस प्लेस इज फेमस फॉर ट्राउट फिश. तो ये है पहलगाम और दिस इज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पहलगाम ही हम उसको लेके चलेंगे. पहलगाम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजलर्स पैराडाइज. देन जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मैग्नेसाइट जो है वो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में यूज़ होता है और फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ होता है. J&K में मैग्नेसाइट के रिजर्व आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो द राइट आंसर इज़ उधमपुर. तो ये ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट, झेलम रिवर मेन वाटरवे है कश्मीर वैली का. झेलम रिवर का कश्मीरी में नाम क्या है? कश्मीरी में उसको वियत बोलते हैं. उसके बाद 1905 में J&K का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना था जिसकी कैपेसिटी थी 4 मेगावाट्स, और उस प्रोजेक्ट का नाम था मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. तो ये ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है 1862 में बना है जो फ्रेंच आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है, वो डोगरा किंग के लिए बनाया गया था और अब उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, दैट इज़ अमर महल पैलेस. देन कौन से सीज़न में वॉलनट्स की हार्वेस्टिंग होती है जम्मू कश्मीर में? तो ऑटम सीज़न में होती है, बिटवीन अगस्त एंड सितंबर. नेक्स्ट, विच इज़ दी फ्रेश वाटर लेक एंड इज़ लार्जेस्ट इन J&K. ये तो आप सबको पता है कि बुल्लर लेक फ्रेश वाटर लेक है और J&K नहीं, एशिया की लार्जेस्ट लेक है. घराना वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है जो कि हमारे आरएसपुरा वाले इलाके में है एंड इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट. तो ये भी ध्यान में रखेंगे. देन विच प्लेस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ नोन एज वैली ऑफ मिल्क. सो वैली ऑफ मिल्क दूध पथरी को कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना. देन गोल्डन डिलीशियस जो है किस फ्रूट की वैरायटी है? तो गोल्डन डिलीशियस जो है ये एप्पल की वैरायटी है, ये ध्यान रखेंगे. देन कौन सी लेक J&K में लोकेटेड है? तो ये सबको पता है बुल्लर लेक है, क्योंकि सांबर लेक राजस्थान में है और लोनार लेक महाराष्ट्र में है. हिमालयाज़ की कौन सी रेंज में माउंट एवरेस्ट आपको मिलेगा? तो ध्यान रखिए वो मिलेगा आपको ग्रेट हिमालयाज़ में या ग्रेटर हिमालयाज़ में. नेक्स्ट, रावी रिवर एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है, ट्रांसबाउंड्री रिवर फ्लोइंग थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान. रिवर का टोटल कैचमेंट एरिया इज़ 14,442 स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया और लेंथ टोटल रिवर की कितनी है? 720 किलोमीटर्स. ये ध्यान रखेंगे. उसके बाद ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया क्योंकि ये तब बताया था, तब का क्वेश्चन है जब J&K वॉज यूनाइटेड विद लद्दाख, बट अब J&K सेपरेट हो गया. बट फिर भी अगर हम इसको देखें, अगर कॉन्टेक्चुअलाइज करना हो इस क्वेश्चन को, तो उन्होंने बोला कि J&K इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, तो हम बोलेंगे करता था चाइना के साथ नॉर्थ और ईस्ट में, और लाइन ऑफ कंट्रोल इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी से अलग करती है और गिलगित बाल्टिस्तान से अलग करती है. कहाँ पे वो करती है? वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों साइड पे. सो ये ध्यान रखेंगे. देन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पास लाइमस्टोन के काफ़ी सारे डिपॉजिट्स हैं और लाइमस्टोन यूज़ किया जाता है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में. कौन सी जगह पे? तो वो आप ध्यान रखना, वुयान एंड ख्रियू करके जगह है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है. देन जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग
कौन सा इनमें से एक डेकोरेटिव स्टोन है जो कारगिल, लेह, गांदरबल, बारामूला, पुंछ और डोडा में आपको मिलता है? द राइट आंसर फॉर दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस इज ग्रेनाइट. सो ग्रेनाइट जो है दैट यू विल फाउंड इन कारगिल, लेह, गांदरबल, बारामूला, पुंछ एंड डोडा. So that is very important. And next is, there is a wide scope of mineral resources in J&K. Which of the following is used in the manufacturing of cement, calcium carbide, quicklime, bleaching powder, glass, paper, paint? इन सब में कौन सी चीज़ कॉमन है जो पड़ती है? That is limestone. Then the lake in Ladakh is also known as white salt water lake. That is Somoriri. Somoriri को white salt water lake कहा जाता है. उसके बाद जब कश्मीर में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, -15 डिग्री तक चला जाता है हिली एरियाज़ में, उस टाइम पे लोग जो है एक लंबा सा गाउन पहनते हैं. उस गाउन को क्या कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड एज फिरन. देखिए, जानबूझ के क्वेश्चन को लंबा और लेंथी बनाया जाता है ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ के ही कन्फ्यूज़ हो जाएं या फिर थोड़ा टाइम लग जाए क्वेश्चन पढ़ने को. देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स सोर्स इन वेरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट? यू ऑल नो झेलम का सोर्स वेरीनाग है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज रियासी फोर्ट? रियासी फोर्ट जो है वो बोला जाता है भीमगढ़ फोर्ट को. ये भी आप ध्यान में रखेंगे. देन खारदुंगला बिलीव टू बी द हाइएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड इज़ बेस्ट नोन एज गेटवे टू. तो खारदुंगला से बेसिकली रास्ता जो है वो नुब्रा वैली की तरफ जाता है. ये भी ध्यान में रखेंगे. उसके बाद कौन सा रीजन है जो मेजर प्रोड्यूसर है सेफरन का जम्मू कश्मीर में? तो आपको पता पुलवामा, पंपोर तहसील है पुलवामा में, तो कश्मीर वैली में इट फॉल्स, इसलिए कश्मीर वैली यहाँ ऑप्शन आएगा. तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है जो पेपर में पूछे गए हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे तो यू विल कम टू रियलाइज़ कि आपको चीज़ों को बड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ना है. इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक चीज़ लेके उसी के पीछे पढ़े रहेंगे. इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है और ये ईजिली पेपर में इनके आंसर सॉल्व किए जा सकते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच.